यूपी में गाजीपुर की मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। अजान पर पाबंदी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब किया है। गाजीपुर से रुकने पार्लियामेंट अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस पूरे मामले में यूपी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़े करने का भी हुक्म दिया है। यूपी हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी है। हाईकोर्ट ने अजान पर रोक लगाए जाने के मामले में यूपी हुकूमत को 4 मई तक अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। वहीं यूपी हुकूमत के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से अदालत में कहा गया कि रियासती हुकूमत को तमाम मामलात से आगाह कर दिया गया है और इस मामले में जल्द ही हुकूमत की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। अपनी अर्जी में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने ज़बानी तौर से मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने पर पाबंदी लगा दी है। अफजाल अंसारी ने अपनी अर्जी में कहा है कि डीएम गाजीपुर ने यह हुक्म तहरीरी तौर पर नहीं बल्कि इन्होंने अपने मातहत पुलिस अफसरान को ज़बानी हिदायत दी है कि वो अपने इलाकों की मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने से रोकें। उधर अलीगढ़ रीजन के जिला हाथरस में जिला इंतजामिया के जरिए मसाजिद में अजान पर पाबंदी लगाए जाने से मुसलमानों में सख्त बेचैनी पैदा हो गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक काबीना रुकन जनाब जानिब हसन और साबिक मेंबर असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने अलीगढ़ रीजन के डीआईजी से मुलाकात करके एक अर्जदाश्त पेश की जिसमें मज़कूरा मामले में वाकिफ कराते हुए मुतालबा किया गया कि अजान से पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म की जाए। मज़कूरा वफ्द इससे कबल कमिश्नर अलीगढ़ से भी मुलाकात करके यही अपील कर चुका है। जैसा कि हाथरस ज़िले में अजान पर पाबंदी लगा रखी है, उसी सिलसिले में डीआईजी साहब से हम मिलने आए थे। आज से 2 दिन पहले हम कमिश्नर साहब से भी मिले थे, उनसे भी गुहार लगाई, हमने निवेदन किया, गुजारिश की कि अजान पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो पाबंदी लगा रखी है उसको हटाई जाए और हमने उनसे ये निवेदन किया था। उसके बाद हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज हम जो है डीआईजी ऑफिस आए, डीआईजी साहब से मुलाकात की और साथ में पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान साहब भी आए थे। तो हम दोनों इस सिलसिले में मुलाकात की, बात की उनसे। तो उनसे कहा हमने कि ये जो अजान पर पाबंदी लगा रखी है इसको हटाई जाए और हम आपसे गुजारिश करते हैं क्योंकि रोज़ेदारों को बहुत परेशानी हो रही है रोज़ा इफ्तार में और रोज़ा सहरी के वक्त। तो उनसे हमने गुजारिश की है कि इसको जल्द से जल्द मतलब सॉर्ट आउट किया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्द मैं इसका निस्तारण करूँगा। मैं आज जो है डीएम साहब और एसपी साहब हाथरस से बात कर लूँ, फ़ोन पर बात करने के बाद इसका निस्तारण किया जाएगा। इस वक्त बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से दे रहे हैं जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीमार जिंदा बुजुर्ग को मारने के लिए कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल के करीब की, जहां पर इस अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही बड़ी सामने आई है, जिसमें बीमार जिंदा बुजुर्ग को मारने के लिए कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में किस तरह से कूड़े के ढेर में ये बीमार बुजुर्ग बैठा हुआ है। तो अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही है। आखिर ये लापरवाही उनकी जानिब से कैसे हुई? क्या उन्होंने जानबूझकर इस बूढ़े बुजुर्ग को कूड़े के ढेर में फेंका या फिर उनकी बड़ी लापरवाही से ये मामला सामने आया है? ये तमाम तहकीकात के नुकात हैं। फिलहाल बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल के डॉक्टरों की, जिन्होंने बीमार बुजुर्ग को मारने के लिए कहा जा रहा है कि कूड़े के ढेर में फेंका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा दे रहे थे। अलीगढ़ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। इस खबर के मुताबिक अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने लापरवाही की है और लापरवाही ये कि बीमार जिंदा बुजुर्ग को कहा जा रहा है कि मारने के लिए कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया।
महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने अब एक बयान जारी करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर फंसे हुए मुसाफिरों या मजदूरों को अपने मकाम तक पहुंचाने के लिए मकामी कलेक्टर की इजाजत लेना जरूरी है। मकामी कलेक्टर को मुकम्मल मालूमात की फराहमी और दरखास्त फॉर्म को पुर करके देने के बाद फंसे हुए मुसाफिरों और मजदूरों को अपने मकाम के लिए रवाना होने के लिए पासेज इशू किए जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से आप महाराष्ट्र के बाहर हो या महाराष्ट्र में हो, जहां भी आप अटके पड़े हो, उसमें हो परप्रांतीय कामगार यानी माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट्स, यात्रिकरू या अन्य नागरिक, जिनको भी अपने इच्छित जगह जाना है, वो लोग कलेक्टर की परवानगी लेके अपने अपने गांव में जा सकते हैं। उसके लिए कलेक्टर को नोडल ऑफिसर वो जिले का बनाया गया है। कलेक्टर के पास जो फॉर्म वो इश्यू करेंगे, उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, कौन से राज्य में आप अटके पड़े हैं, वहां का नाम, वहां के जिले का नाम, वहां के तालुका का नाम, वहां के गांव का नाम, या महाराष्ट्र में किस तालुका में या किस जिले में आप अटके पड़े हैं वहां का नाम। उसी प्रकार आप अकेले हैं या परिवार के साथ हैं, आपका खुद का व्हीकल है या आपका खुद का व्हीकल नहीं है, यह पूरी डिटेल जो कलेक्टर फॉर्म देगा उसमें आपको भर के देना है, और कलेक्टर की परमिशन मिलने के बाद ही आपको अपने राज्य में या महाराष्ट्र में अपने गांव में जाने दिया जाएगा। और अब बात कोरोना की तबाहकारियों की। मुल्क में कोरोना का कहर बरकरार है। मुल्क में कोरोना मुतासिन की तादाद 33,050 हो गई है, जबकि 24 घंटों में 1,718 नए केस सामने आए हैं। वहीं 8,324 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने तेलंगाना में कोविड-19 से निपटने के लिए तरीक़ेकार पर इजहार इत्मीनान किया है। वहीं 3 रियासतें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में कोरोना के मरीजों की तादाद में भी कमी आई है। उधर अलीगढ़ जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आज मिले 3 नए मामलों के साथ अब उनकी तादाद 36 तक पहुंच गई है। वहीं पुलिस ने भी अब मजीद सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और लोगों से लॉकडाउन पर अमल करने की नसीहत की जा रही है। आज अलीगढ़ पुलिस ने शहर के मुतादिद इलाकों में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से रमजान में घरों में रहकर इबादत करके और बाहर ना निकलने की अपील की है। रमजान के पवित्र महीने में अपने घर पर रोजा खोलें, अपने घर पर तरावियाँ पढ़ें, बाहर सड़क पर अनावश्यक रूप से न घूमें। जो लोग अभी भी दिखाई दे रहे हैं, कृपया अपने घर के अंदर चले जाइए। लॉकडाउन का पालन कीजिए। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कृपया सभी से अनुरोध है, अपने अपने घरों में रहिए। अलीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव 24 हो गए हैं। आप लोगों से कृपया अनुरोध है, अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर रहें। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच कमल नाम पर सियासत हो रही है। सियासी पार्टियों की सियासत अपने शबाब पर देखी जा रही है। एमपी में किसानों की मदद के लिए शुरू किए गए हेल्पलाइन सेंटर का नाम कमल सुविधा केंद्र रखने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस ने कमल पर एतराज करते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है, तो वजीर ज़राअत कमल पटेल ने किसानों के नाम पर गुमराहकुन सियासत करने से कांग्रेस को बाज रहने की नसीहत की है। देखिए, किसानों का सच्चा हितैषी कमल सुविधा केंद्र ये किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, किसानों की सुविधा की दृष्टि से एक फोन सुविधा दी गई है। इस पर कांग्रेस को आपत्ति क्या है? अरे कम से कम नाम की बात तो कांग्रेस बिल्कुल ना करे। एक खानदान के नाम पर केंद्र में सरकार चलाने के दौरान 900 से ज्यादा योजना कार्यक्रमों का नाम रखा था। और कमल राष्ट्रीय पुष्प कमल है, मां लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है और उनका आसन कमल है। और कमल एक फोन सुविधा है, उससे लाभ अगर किसानों को होता है, जो लगातार सरकार पिछले दिनों में किसानों को देने का काम कर रही है, चाहे वो उपार्जन के मामले में हो, खरीदी के मामले में सीधा लाभ समर्थन मूल्य पर खरीदी करके देने का काम किया है, उनके बारे में सवाल खड़ा करने का कोई नैतिक किसी भी तौर पर हक कांग्रेस को नहीं है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी भाजपा नेताओं की प्रचार की भूख समाप्त नहीं हो रही। कभी मैचिंग के जैकेट, मैचिंग के मास्क, कभी मास्क के ऊपर फोटो,
कभी मुख्यमंत्री का काढ़े के ऊपर फोटो, कभी देखा जाए तो राशन के ऊपर फोटो। और अब तो हद हो गई कि प्रदेश के जो कृषि मंत्री कमल पटेल, उन्होंने किसानों की कठिनाई के लिए एक सुविधा केंद्र बनाया है, उसका नाम भी उन्होंने खुद के नाम पे रख दिया, कमल सुविधा केंद्र। जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है कमल, उसके नाम पे रख दिया। बेहद शर्मनाक है, जब ऐसा कोरोना महामारी का दौर चल रहा है फिर भी भाजपा नेता लगातार प्रचार प्रसार में लगे हैं, लगातार खुद का महिमा मंडल में लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खुद की आरती उतरवा रहे हैं, खुद के फोटो खिंचवा रहे हैं, खुद का स्वागत करा रहे हैं। एक तरफ तो लोग संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही, लोगों की मौत हो रही है, और भाजपा के नेता हर तरह की जो भी जनता को सुविधा दे रहे हैं उसके अंदर खुद का प्रचार प्रसार, खुद का फोटो लगा रहे हैं। बेहद शर्मनाक। तो एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, हरदा में कोरोना वायरस के अब तक सुबह से 40 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस सूबे के 34 अजला में पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 2620 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 530 लोग अब तक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अस्पताल से सेहतमंद होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। लॉकडाउन में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए साथ ही राजधानी भोपाल में आज से सरकारी दफातर को 30% मुलाजमीन के साथ शुरू कर दिया गया है। मगर तशवीश की बात यह है कि कोरोना वायरस शहर से अब गांव की जानिब सफर करने लगा है। एमपी के 20 जिले के 52 गांव में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। देही इलाकों में अब तक 117 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इंदौर, रायसेन और खरगोन से मुत्तसिल गांव की है। इन गांव में अब तक कोरोना वायरस से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर मरीजों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। अब तक टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 102 हो गई है। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बावजूद राहत की बात यह है कि 47 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में भर्ती 49 मरीजों में कई की हालत नाजुक है। आज हमारे यहाँ 49 पेशेंट पॉजिटिव हैं और हम लोग कल 4 पेशेंट और छुट्टी कर लिया। कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ कुमुलेटिव 30 पेशेंट छुट्टी को तक हो चुकी है, 30 पेशेंट ठीक होकर के जा चुके हैं और 49 इसमें हमारे पास भर्ती हैं। तो 5 के पहले दुर्भाग्यवश मौत हो गई थी। और अभी जो है, जो पेशेंट हमारे यहाँ जिसकी डिलीवरी मतलब जिसका सीजर हुआ था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उस बच्चे की रिपोर्ट कल निगेटिव आ गई है। 6 दिन बाद रिपोर्ट की गई थी, निगेटिव आ गई है। ये खुशी की बात है। और बाकी पेशेंट, कुछ पेशेंट थोड़े से सीरियस भी हैं और कुछ पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है। करीब 40-41 पेशेंट स्टेबल हैं और बाकी पेशेंट कल एक पेशेंट हड्डी का आया था फ्रैक्चर का, वो भी थोड़ा सीरियस है, ओल्ड एज है। एक ब्रेन एब्सेस का पेशेंट था, वो थोड़ा सीरियस है। इस तरह करके 6-7 बात। कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। गैर जरूरी रास्ते पर घूमने वाले 300 से जायद गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस बात की जानकारी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागनाथ कोड़े ने दी। इन्होंने कहा कि कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए अवाम को बार बार आगाह करने के बावजूद खातिर खा असर नहीं होने पर सख्त इकदाम किए जा रहे हैं और मुलजमीन के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। वाज़ेह कि औरंगाबाद शहर में सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। कर्फ्यू 3 मई तक जारी रहेगा। 7 से 11 बजे तक सहूलत दी है और 11 से रात 11 बजे तक पूरा लॉकडाउन है, पूरा संचारबंदी है। खाली मेडिकल आस्थापना छोड़ के पूरे आस्थापना बंद कर दिए। आज तक 428 लोगों के खिलाफ 7 रोग प्रतिबंधक कायदा और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की है। और अभी 321 व्हीकल डिटेन किए हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। 5000 वाहनों के ऊपर भी दंड किया है और अभी कार्रवाई चालू है। कोरोना के साइड इफेक्ट अब जाहिर होने लगे हैं। औरंगाबाद में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के 30 से ज्यादा पुलिस एहलकारों और अफसरान को बैक वक्त क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन पुलिस एहलकारों को अब खुद साख्ता तन्हाई में रहना होगा। इतने पुलिस एहलकारों की एक साथ तिब्बी जांच की नौबत आखिर क्यों आई? मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन। आवर गोलियां फरोख्त करने वाला एक मुलजिम पुलिस के लिए वबाले जान बन गया। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पीसीआर हासिल किया
लेकिन ये मामला उस वक्त बिगड़ गया जब मुलजिम की तिब्बी जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद सिटी चौक पुलिस स्टेशन के तकरीबन 3 दर्जन पुलिस अहलकार व अफसरान क्वारंटीन कर दिए गए। इस वाक़े के बाद महकमा पुलिस में खलबली मच गई है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। अकोला में कोरोना पॉजिटिव के 8 मरीज सेहतियाब होकर घर लौट चुके हैं। अस्पताल इंतजामिया ने पुरतपाक अंदाज में इन मरीजों को अलविदा कहा, जबकि मोहल्ले वालों ने फूल बरसाकर इनका खैर मकदम किया। लेकिन कोरोना के नए मामलों से एक बार फिर मुश्किलों में इजाफा हो गया है। शहर के 2 अलग अलग इलाकों से नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से एक बार फिर शहर पूरी तरह से रेड जोन में शामिल हो गया है। अकोला में अब तक कोरोना पॉजिटिव कुल 27 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 की मौत हुई है, जबकि 8 को डिस्चार्ज किया गया है। बाकी मरीज जेर इलाज हैं। अकोला जिल्ह्यात कोरोना संसर्गात असलेल्या माउथस्वॅब शेवटचा जो माउथस्वॅब होता तो निगेटिव्ह आल्यामुळं त्यांना आज हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज करण्यात आलेला आहे। आज त्यांना आम्ही होम क्वारंटाईन करण्याच्यासाठी 14 दिवस होम क्वारंटाईन करण्याच्यासाठी त्यांना आदेश पण दिलेले आहेत आणि यापुढे त्यांना 14 दिवस घराच्या बाहेर पडता येणार। रुग्ण हे आता सध्या आपल्या दवाखान्यामध्ये पॉझिटिव्ह स्थितीत आहेत। त्यांच्यामध्ये पण आपले व्यवस्थित उपचार हे वैद्यकीय महाविद्यालयात सुरू आहे। या निमित्तानं पुन्हा एकदा माझी सर्व अकोलाकरांना विनंती आहे, आपण जर का यापासून आपल्याला वाचायचं असेल तर आपल्याला आपलं जे काही शारीरिक डिस्टन्स आहे, 2 व्यक्तींमधलं डिस्टन्स हे आपलं 3 फुटाच्या पेक्षा जास्त असणं हे अत्यंत। कोरोना के पेश नज़र कर्नाटक की रायचूर शहर के ओपेक अस्पताल में सहाफत से वाबस्ता लोगों के लिए जिला सतह का हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर शहर के अलावा जिले के मुख्तलिफ इलाकों के सहाफ़ियों, कैमरामैन और फोटोग्राफर्स ने शिरकत की। अहदेदारों के मुताबिक 1 मई को भी हेल्थ कैंप जारी रहेगा। माजरे की जिला इंतजामिया, महकमे इत्तलात ताल्लुकात आमा, महकमे सेहत और महकमे बहबूद ख़वातीन अतफ़ाल के इश्तराक से सहाफ़ियों के लिए कोविड-19 चेकअप कैंप मुनक्किद किए गए। मालेगांव शहर में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद 250 तक पहुंच गई है। इसीलिए रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने मालेगांव शहर पहुंचकर शहर के जीवन अस्पताल, सरकारी जनरल अस्पताल, नया फारान अस्पताल का दौरा किया और मकामी निजी अस्पताल के डॉक्टरों, अवामी नुमाइंदों से बातचीत की। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वजीर ज़राअत दादा भोसे, MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी, साबिक MLA आसिफ शेख रशीद, मेयर ताहिरा शेख, साबिक MLA शेख रशीद, डॉक्टर सईद फारानी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिम्मेदारान, दिगर सियासी जमातों के नुमाइंदे भी और डॉक्टर मौजूद रहे। हमने डिटेल में मालेगांव का ब्यौरा लिया है, जिसमें हमने गवर्नमेंट का हॉस्पिटल पूरी सुविधा वहाँ पर रहेगी और सभी जो रिक्त पद है वहाँ पर भरे जाएंगे, स्पेशलिस्ट के हो, नर्सेस के हो, क्लास 4 के हो। उसके बाद खास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर 150 है और उसमें से एक भी शुरू नहीं है, इसीलिए नॉन कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो रही है। कोई हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी है, किसी का रीनल फेलियर हुआ है, किसी का डायबिटीज़ है, किसी का डिलीवरी की काम है अर्जेंसी, लेकिन वहाँ पर ये सुविधा नहीं मिल रही है। हमने कलेक्टर साहब को ये जिम्मेदारी दी है, कोई हालत में 150 के 150 अस्पताल चालू होना चाहिए। कभी आज हमने उनके लिए ये भी कहा है कि अगर 4-5 हॉस्पिटल्स के लिए कुछ PPE किट्स देना है तो गवर्नमेंट देंगी, गवर्नमेंट PPE किट्स देंगी, कलेक्टर वो जिम्मेदारी लेंगे। और बाकी के जो जनरल हॉस्पिटल्स है, जो खास तौर पर डिलीवरी का काम करते हैं, यानी गायनेकोलॉजिस्ट है, छोटे बच्चों का डॉक्टर है यानी पीडियाट्रिशियन है, किडनी का काम करते हैं यानी नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये सभी लोगों ने अपना अपना काम शुरू रखना चाहिए, क्योंकि ये सुविधा, ये सेवा न मिलने की वजह से कुछ पेशेंट्स मर रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना के मामलों की तादाद 30 हो गई है। आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस जिला बेलगाम से सामने आए हैं, यानी 14 केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि दारुल हुकूमत बेंगलुरु से 10 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। शाम होते होते गुलबर्गा से भी 1 केस दर्ज हो गया। बीजापुर से 2 और दावणगेरे, टिमकुर और दक्षिण कन्नड़ा अजला से 1-1 मामले सामने आए हैं। इस तरह कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 565 हो गई है। आज 13 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस तरह डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 229 हुई। 21 अमवात दर्ज की गई हैं। कर्नाटक में अब 314 एक्टिव केस हैं।
वहीं अमरावती में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज ही एक दिन में 12 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे पॉजिटिव मरीजों की तादाद 40 हो गई है। आज पुलिस की जानिब से शहर के अहम चौक चौराहों से रूट मार्च निकाला गया। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की कि लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल करें और गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर ना निकले। पुलिस ने इंतबाह दिया कि जो बिला जरूरत घर से बाहर निकलेगा, ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद और उसके आसपास में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने हंगामी इंतजामात शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए पहले मरहले में 130 कोचेज पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं। ट्रेन के इन कोचेज में कोरोना के मुमकिना मरीजों को इलाज के लिए रखा जाएगा। आइसोलेशन कोच की तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए इलाहाबाद रेलवे स्टेशन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों पर हंगामी मॉक ड्रिल कराई गई। इस मॉक ड्रिल में अचानक से मरीजों की तादाद में इजाफे की सूरत में उनके फौरी इलाज की मशक कराई गई। रेलवे के आला अफसरान का कहना है कि फिलहाल कोरोना के मामले में हालात पूरी तरह से काबू में हैं, लेकिन रेलवे ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया है। जमीयत उलमा हिंद ने इस बार हर साल लिया जाने वाला अतिया ना लेने का फैसला किया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि इस साल अतिया ना लेकर उसकी रकम कोरोना की वजह से लॉकडाउन में परेशान लोगों की इमदाद में इस्तेमाल की जाएगी। अरशद मदनी ने अपील की है कि मुसलमान बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी जरूरतमंदों की मदद करें। मौलाना ने अपने हामियों से इस वबा से परेशान लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करने की अपील की है। इस दौर से हिंदू और मुसलमान गुजर रहे हैं, उनकी मदद करके अपने आखिरत को न बनाना ये कौन सी समझदारी की बात होगी। इसलिए हमने इस बात को कहा है और ये मजहब बता रहा है, कुरान बताता है, हदीस बताती है। इसलिए हमने जो किया है इंशाअल्लाह उसके समरात और फ़ायदे बेहतर होंगे और मैं समझता हूँ कि कौम इस चीज़ को लेगी और इसको कदर की नज़र से देखेगी। जिस आदमी को खुदा ने सलाहियत दी है और वो अल्लाह की दी हुई इस सलाहियत को अल्लाह के बंदों की लाचारी और बेकसी को दूर करने के लिए लगाएगा, यकीनन उसकी दुनिया भी इंशाअल्लाह आबाद होगी और उसकी आखिरत भी आबाद होगी। यकीनन मैं समझता हूँ कि अल्लाह के बंदे जो हमारी मदद किया करते थे, हमने ये कहा है कि हमारी मदद आप न करें, इनकी मदद करें। इनकी मदद करना गोया कि हमारी मदद करना, इसलिए कि ये जमीयत उलमा भी मजहबी जमात है और हमने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि क़त्ए नज़र इसके कि वो हमारा मिंबर है या नहीं है, हमारा खैर ख्वाह है या नहीं है, हमारी मदद करता है या नहीं करता है, लेकिन उसे खुसूसियत के साथ मदारिस इस्लामिया के हाथ को पकड़ना चाहिए और इस मुल्क के अंदर जो तंगदस्ती और परेशान हाली है, इस परेशान हाली को दूर करने में जितना काम कर सकता है उसे आगे बढ़कर काम। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत।